जय हिंद दोस्तों। 10th क्लास बिहार बोर्ड के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हो चुके थे। नहीं, उसमें हम बता चुके थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियो हो चुके हैं, तीन लेक्चर हो चुका है। अब इसमें छठा क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा, तीसरा, 4 नंबर, 5 नंबर यहाँ तक कंप्लीट है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पीछे जाकर के आराम से देख सकते हैं। नहीं, और जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक ये सब बनने वाला क्वेश्चन नहीं। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 6 नंबर में। तो 6 नंबर में क्या कहता है, जो सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है टोटल। तो देखो 6 नंबर में क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। टोटल 25 वो परिवार है और उस 25 परिवार में ये भोजन पर हुए खर्च को दर्शाता है रुपया में। कि भाई 4 परिवार ऐसा है जिसमें से 100 से 150 रुपया खर्चा किया हो, 100 से 150। उसी प्रकार 5 परिवार के लिए, उसी प्रकार 12, उसी प्रकार 2 और उसी प्रकार 3। तो इस प्रकार से ये खर्च दर्शाया गया परिवारों के कि 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। नीचे ही छूट गया है, निकालना है आपका माप। क्वेश्चन में बता चुका कि माध्य ज्ञात कर, माध्य ज्ञात करें। ठीक, और इन साल जो परीक्षा हुआ है 2024 में जो परीक्षा एग्जाम हुआ है 10th क्लास के लिए, बहुलक से बाबू, बहुलक से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव तो इसमें आपको समझ आइए, तो मतलब 10 से 12 नंबर आप इसमें ढूंढ सकते हैं। ये 3 चैप्टर है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये 3 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर जिनका से आपको 15 नंबर से 10 से 15 नंबर मिल सकता है आसानी से। इसको बढ़िया से पढ़िए। तो चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा में। ये जो दिया गया है एकरा हम लोग लिखेंगे, क्या दिया हुआ तो वर्ग अंतराल, एकरा तो वर्ग अंतराल लिखते हैं। ठीक, इसको वर्ग अंतराल लिखते हैं। देखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो दिया गया उसको लिख लें 100 से 150, 100 से 150, फिर है 150 से 200, फिर है 200 से 250, फिर है 250 से 300 और 300 से 350, 300 से 350। कितना है? उसके बाद में देखिए ये जो परिवारों की संख्या दिया गया है ये बाबू घटते बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, कहीं बारंबारता है, पूछिए बारंबार। अब बारंबारता को सूचना F से, बारंबारता दिया है 4, फिर दिले है 5, 12, 2, 2, इस तरह से। तो माध्य निकालने के लिए क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा हमको यहां से। वर्ग चिन्ह को सूचना x से। चलिए निकालिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो ये दोनों जोड़ देते हैं, 150 और 100। तो 150 और 100 हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 0, 5, 2, 250। और 250 से 2 से भागा दे देंगे, 250 को 2 से भागा देंगे, आधा कर देते हैं। 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, 125। तो यहाँ पर लिख देना 125 हो गया। उसी प्रकार से आगे भी जोड़ करके आप भागा दे सकते हैं 2 से। एक तरीका बताया था कि देख लो बाबू कितना बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है बताओ? 100 से 150 कितना बढ़ रहा है? 50 बढ़ रहा है। तो 50 एकरा बढ़ते चल जाएंगे, तो 125 और 50 तो कितना हो जाएगा? 175 होगा। और 175 में फिर 50 बढ़ावेंगे तो 175 और 50 कितना होगा? 5 और 5 12, 1 1 2, 225 होगा। फिर 50 बढ़ावेंगे तो 275, फिर 50 बढ़ावेंगे 325 होगा। 50 बढ़ाते चल जाना। नहीं तो एक आध बार चेक कर लेना बाबू कि सही है कि ना। तो 350 और 300
350 और 300 तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 650। और 650 का आधा करेंगे, 2 से भागा, 3 दूनी 6, कट गया 5, 2 दूनी 4, 1 ऊपर से उतरा 0, 5, 325 आया कि ना? तो एक बार चेक भी कर लेना कि सही जा रहा है कि ना। वर्ग चिन्ह निकल गया। इसके बाद निकालेंगे हम, ये दोनों के गुणा कर दिया जाता है, f और x को गुणा कर, f गुना x। चलो ये दोनों के गुणा करेंगे बाबू, 125 में 4 से गुणा, तो 125 गुने 4, 5 का 20, हाथ में रहा 2, 4 गुनी 8, 8 2 10, हाथ में रहा 1, 4 एकम 4 और 4 एक 5, 500 लिख देंगे आप। हो गया। उसके बाद 175 में 5 से गुणा करेंगे, 175 में 5 से, 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 7 पचे 35, 35 2 37, हाथ में रहा 3, 3 5 कम 5 और 5 3 8, 875 हो गया। उसके बाद 225 में 12 से गुणा करेंगे, 225 में 12 से, 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, हो गया कितना? 0, 5 5 10, 0 5 5 10, 4 2 6, 6 1 7, 2 2700, 2700 हो गया। उसके बाद गुणा करेंगे 275 में 2 से, 275 में 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, 7 दूनी 14, 1 15, हाथ में भी रहा 1, 2 दूनी 4 1 5, 550, तो 550 लिख देंगे। हो गया। अब 325 में 2 से गुणा करेंगे तो 325 गुना 2, 5 है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6, 650, 650 हो गया। अब इसके बाद जब 1 गुना 1 से निकल जाता है तो मालूम है कि सबको जोड़ देना है fx को, तो fx को आप जैसे ही जोड़िएगा तो बन जाएगा सिग्मा fx। ठीक, तो जोड़ो 0 0 0 5, कितना होगा जी? 5। ठीक, उसके बाद यहां से 5 5 10, 10 और 7 17, 17 के 7, हाथ में रहा 1, ठीक, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 26, 26 और 5 31, 31 और 1 32, हाथ में रहा 3, 2 है, 2 और 3 5 हो गया। अब इसके बाद 11 जोड़ते हैं तो 12 बार, तो इसको जब जोड़िएगा तो क्वेश्चन में बोल चुका है कि 25 को, तो 25 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जोड़ देना, 2 2 4, 12 4 16, 16 5 21 21 4 25 हो गया ना। इसके बाद जब निकल जाता है सिग्मा fx निकाल लिए, फिर सिग्मा f भी निकाल लिए, तब इसके बाद निकालेंगे बाबू माद। तो माद का फॉर्मूला याद है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक, अब बताओ सिग्मा fx का मान कितना है? 5275, कितना? और सिग्मा f का मान कितना है? 25 है। चलिए इसको भागा देते हैं, ताकि 5 5 25, 11 5 10 5 50, 27 बचा, 2 बचेगा ना, तो 2 7 27, तो 5 5 25, फिर 2 बचा, ठीक, 5 5 25 हो गया। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 1 एक काम 1, 1 एक काम 1, मतलब कितना आ गया? 211। ये आ गया बाबू मान। ठीक, ये मान आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट, हो गया कि ना? बहुत आसान है बाबू, एकदम सिंपल है। आप माध्य का फॉर्मूला याद रखिए और पता करो कि क्या क्या जरूरत पड़ता है इसको निकालने के लिए, तरीका क्या है। नहीं, इतना तो दिया हुआ रहेगा, वर्ग चिन्ह निकाल लेना, इस दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है, फिर आवेगा जो वर्ग चिन्ह है दोनों को गुना कर देना है, गुना करके जो आवेगा सारा को जोड़िएगा तो बन जाएगा सिग्मा fx, फिर f को जोड़ेंगे तो सिग्मा f, फिर भागा दे देना, आंसर हो गया। सोचो ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर के एग्जाम में पूछता नहीं,
तो देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा है। मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, मैथ में कहावत है नहीं, तो मैथ में जितना बनाइएगा उतना ही ज्यादा फायदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको हटा देते हैं, उतार लेना एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए बाबू 7वां नंबर में क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक 7 नंबर में देखिएगा, ये पूरा बड़ा था इसलिए आगे कहता है कि वायु में 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2 की सांद्रता है भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए और जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। ये आंकड़ा दिया गया है बाबू, SO2 की सांद्रता दिया हुआ है कि भाई इतना से इतना तक है, 0 पॉइंट देखो 0.00 से 0.04 बारंबारता 4। इस तरह से पूरा 30 मोहल्लों की जानकारी प्राप्त की है और लास्ट में लिख दिया कि वायु में SO2 की सांद्रता माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य। तो बोले थे कि भाई इतना बड़ा आप पढ़िए नहीं, सीधा सीधा पढ़ लो कि क्या निकालना है, नहीं जो निकालना है उसको देख लीजिए। तो क्या निकालना है जी? माध्य निकालना है। नहीं एकदम आसान है, वही क्वेश्चन ये जो आपको बारंबार का EF दिया हुआ है कि ना, EF दे दिया 4 9 9 2 4 2। अब बारंबारता पहचानने के नियम भी पता है। देखो 4 से बढ़ा हुआ, फिर ठीक ठाक है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो बड़ा छोटा रहेगा तो समझ जाना कि वो बारंबारता दिया हुआ है। नहीं चलिए इसको निकालते हैं। बारंबारता दिया हुआ इसी में हम निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं, यहीं पर बॉक्स बना लेते हैं। चलिए निकालेंगे वर्गची, क्या निकालेंगे? वर्गची x, ठीक। x कैसे निकालेंगे? ये दोनों पे जोड़ देना, तो ये दोनों जोड़िएगा तो 0.04 0.00 है, तो जोड़ेंगे तो 4 0.0 इतना ही ना आएगा। अगर आधा करेंगे तो आधा यानी 2 से भागा देंगे तो 2 मतलब कट जाएगा। अगर आगे है वहां 0 पॉइंट लगा पड़ेगा होगा। नहीं देख लो बढ़िया से समझिए इसको, ये पहले दोनों जोड़िएगा तो जोड़ना पर आएगा 0.04, अगर 2 से भागा देंगे, ठीक, तो 2 से भागा देंगे तो कटेगा 0.0 आई 2 बार, तो कितना आ गया 0.02, यहां पे लिख देंगे 0.02 हो गया। उसके बाद इसको तो 8 4 कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, तो 0.04 है और 0.08 जोड़ेंगे, 8 4 12 हाथ में रहा 1 यहां चला गया 0.0, तो कितना हो गया 0.12 हो गया। अब एक 2 से भागा देंगे, ठीक, इसको जब 2 से भागा देंगे 0.12 2 से भागा तो 2 से ही कटेगा तो 0 पॉइंट, ठीक है मतलब ये हो तो 0.06 भागा में लगा तो 0 से ये हो जाएगा 0.06। अब ऐसे भी देखो ना तो बताए वो ये थे कि भाई देखिए कितना पढ़ रहा है, तो देखो ये 0 है ये 4 है, तो 4 बढ़ा होगा, समझ लो पॉइंट में दिमाग से हटा लो, पॉइंट में अच्छा तो 4 बढ़ा, तो 4 बढ़ा तो चलेंगे 2 है तो 4 बढ़ावे तो 6, फिर 4 बढ़ावे तो कितना, तो 6 4 10, तो 10 कैसे लिखेंगे 0.10 होगा कि ना। उसके बाद 10 है अगला फिर बढ़ावे 4 तो 0.14 0.18 0.22 हो गया। इस प्रकार से इसके बाद निकालते हैं, मालूम है कि दोनों के गुना करना पड़ता है, तो 1 गुना x गुना करेंगे तो 4 दूनी, देखो गुना करें 4 दूनी 8, नहीं 4 दूनी कितना 8, तो हो जाएगा 0.08। अब एक ग्राम एक से गुना करो 9 6 54, तो 54 लिख दो, अब ये 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो यानी 0.0, 10 में 9 से तो 90, तो 90 लिख दिए, अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 2 अंक के बाद दशमलव गया दशमलव बैठा दो, 14 दूनी 28, तो 28 लिख दीजिए, अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 18 यानी 14 दूनी 28 हो गया, 18 चौके 72, तब 72 हो गया भाई ऐसे, नहीं 22 दूनी 44 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव,
कितना सिंपल है कि ना। लग रहा होगा कि पॉइंट आया तो बड़ी भारी हो गया, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, अब देखिए जब ये निकल गया है fx कहीं, तो सीधा है कि सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा सिग्मा fx। जोड़िए 4 2 6, ठीक, 6 8 14, 14 4 18, 18 8 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 के 6 हाथ में हो गया। 7 ये देखो 4 7 11, 11 अदू 13, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और तो 0 था, 27 अदू 29 हो गया। हाथ में रहा फिर से एने 0 है तो 2 1 2 है, अदू के बाद दशमलव के पॉइंट उठा। अब उसके बाद बारंबारता को जब जोड़िएगा तो सिग्मा fx, इसको जोड़ेंगे, ये तो पहले ही बोल दिया 30 मोहल्ला तो 30 आवेगा जोड़ करके, आवेगा कि ना। अब यहाँ पर बताओ सब कुछ निकल चुका है, सिग्मा fx भी निकल गया, सिग्मा एक तरह सिग्मा fx लिख दिया हो, ये सिग्मा f है कितना 30, सिग्मा f भी निकल गया। अब दोनों निकल गया, अब सीधा माध्य निकाल लीजिए, तो माध्य का फार्मूला है पता, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा है। चलिए बताइए सिग्मा fx, तो सिग्मा fx का मान है 2.96, तो 2.96 और बटा में सिग्मा f, सिग्मा f का मान देखो कितना है 30, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, पॉइंट एक हटा लीजिए, नीचे आ जाएगा 100। ठीक, भागा देने में आसान होता है, 100 वाला भागा देना आसान होता है, तो यहाँ से ऊपरे हो जाएगा कितना 296, एक आगे कर देते हैं 3 गुना 1000 कर देते हैं, 3 जीरो है ना हो 1000। चलो अब 3 से भागा देते, तो 3 से जब भागा दीजिएगा 3 और 1 296 है, तो 3 भागा 296, ठीक, तो 9 तिया 27 हो गया, तो बचेगा 2 26, कितना हो गया 8 24, 8 24, फिर 2 बचेगा 0.0, 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा नहीं, फिर 6 तिया 18, यानी 98.66, तो एकरा भागा दिया 98.66 आ रहा है, 98.66। देख आई देखो 3 गो 0 है, 3 पॉइंट बाद 3 अंक धंसकेगा, 1 2 3 एक और 0 बैठा पड़ेगा और यहाँ पॉइंट बैठा पड़ेगा, मतलब ऐसे तो 9 8 6 6 है पॉइंट हुआ यहाँ, तो 3 अंक धंसकेगा, यहाँ से क्या आएगा यहाँ 2 अंक नंबर 1 2 एक 0 बैठावेंगे, यहाँ पॉइंट बैठावेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपका निकल गया मान, ये हो गया आंसर। अब किताब की बात करें तो किताब में आपका इसका आंसर ऐसे दिया, देखिए 0.09 बस यही। और अगर देखना चाहते हो तो ये देखो बाबू 5 से बड़ा है कि ना, तो 5 से बड़ा है तो एक अंक बढ़ा दो तो 0.9, ये आंसर हो जाएगा। अब दोनों में से कोई दोनों सही है। ठीक, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट हो गया। नहीं, इसका जो आंसर है वो 0.99 भी लिख सकते हैं, 0.98 से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको उतार लीजिएगा। ठीक, चलो खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 था, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर हो गया 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। पहले ही बता दिया भाई, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम आपको पहले भी सूचना दे चुके हैं कि लास्ट वाला पॉइंट पकड़ लीजिए, क्या निकालना है वो आपको बता दिया जाएगा। तो माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है तो दिनों की संख्या दिया हुआ है और विद्यार्थियों की भी संख्या दिया हुआ, आराम से इसका निकाल लेंगे। देखिए वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख लेंगे भाई कि वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है। चलो देखो वर्ग अंतराल, ध्यान रखना वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल है बाबू 0 से 6,
6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, ठीक, 20 से 28, 28 से कितना है 38, और 38 से 40, 38 से 40 हो गया। एक बार का अंतराल। उसके बाद जो दिया है विद्यार्थियों की संख्या, ये 12 में आता है, इसको f लिखेंगे। क्या लिखेंगे? f दिया है, लिख लीजिए 11, 10, 7, 4, फिर है 4, 3, फिर है 1, हो गया। देखो ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं x, मालूम है x निकालते हैं। चलिए x निकालेंगे कैसे? दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, 6 और 0, तो 6 एक आधा करिएगा तो 3, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, हो गया। 10 और 6 16, 16 के आधा जी, तो 16 के आधा के बार में 8, तो 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 14 और 10 हो जाएगा कितना? 24, 24 का आधा करेंगे 2, तो 12 दूनी 24, तो 12 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो कहीं पे ज्यादा बढ़ रहा है, कहीं पे कम बढ़ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग चल रहे हैं जोड़ के, क्योंकि खत्म हुआ है जहां पर वहीं से शुरू हुआ, लेकिन सब जगह अंतर सेम नहीं। यहाँ 6 बढ़ा था, यहाँ 4 बढ़ा था, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ 8 बढ़ रहा है, यहाँ 10 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, अंतर अलग अलग, तो अंतर अलग अलग है तो गड़बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देगा। जोड़ेंगे 20 और 14 34, 34 का जब आधा करेंगे तो 17, तो यहाँ पे 17 लिख दिए भाई, हो गया। उसके बाद 28 और 20 48 हो गया, आधा करेंगे इसका तो 24, तो 24 लिख दिए हम यहाँ पे, हो गया। उसके बाद 38 और 28 इसको जोड़ेगा तो 8 8 16, 3 और 2 5 और 1 6 भागा 2, तो 33 बार में कट जाएगा, 33 हो गया। उसके बाद 40 और 38 हो जाएगा 78, 78 के आधा करेंगे 2 से भागा, 3 दूनी 6 9 दूनी 18 39 हो गया, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया, x हो गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं f गुना x, तो f गुना x निकालेंगे, f और x में गुना कर देंगे। चलिए 11 में 3 से गुना करें, 11 तिया 33 हो गया। 10 में 8 से 10 8 80 हो गया। 7 में 12 से 12 7 84 हो गया। फिर 17 में 4 से 17 चौके 68 होगा। 24 में 4 से 24 चौके 96 हो जाएगा। 33 में 3 से 33 तिया 99, 39 में 1 से 39 हो गया कि ना। देखो पहाड़ा बहुत जरूरी है, समझ गए ना। पहाड़ा अगर याद है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सरकारी स्कूल के लेकर के 40 तक पहाड़ा याद होता है, प्राइवेट वाला लेकर के 20 तक पहाड़ा याद रहेगा, इसलिए पहाड़ा याद रखिए। ये हो गया बाबू आपका f। अब सब को जोड़ेंगे तो बन जाएगा सिग्मा f x बन जाएगा कि ना। तो जोड़िए 9 9 18, ठीक, 9 9 18, 18 6 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, हाथ में 3, ठीक है। यहाँ पे जोड़िए 9 3 12, 12 9 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 और 8 35 और 8 कितना 43, ठीक है। 43 और 3 46, 46 और 3 46 और 3 49, 49 ठीक। एक बार और बढ़िया से जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ अगर दिक्कत होगा तो गड़बड़ होगा। 9 9 18, 18 6 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 के 9 हाथ में 3 एकदम सही है। 3 9 12, 12 और 9 21,
12 9 21, 21 और 6 27, 27 और 8 तो 27 हो गया और 8 हो गया, 8 7 15, ठीक है। हाँ तो कहाँ चल गया, कहाँ पर पहुंच गया, 3 और 9 12, 12 9 ऐसी तो जगह जोड़ते हैं, ये बेकार ऐसे समझो, ठीक है। 9 3 12, 12 9 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 और 8 43, 43 और 3 46, 46 और 3 49, ध्यान सही है भाई, 499 आएगा, ठीक, 499 सिग्मा एफ एक्स बराबर 499 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा एफ जो आएगा, आपको पहले ही बता चुका है कि 40 विद्यार्थी है तो 40 आएगा, हो गया। अब इसके बाद निकालेंगे माध्य, तो माध्य जो निकालेंगे वो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब बताइए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ चुका है जी, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 499, 499 और सिग्मा एफ का मान कितना है तो 40, तो यहाँ पे 40 सीधा 4 से आप भागा दीजिए, तो 499 भागा 4, 4 एकम 4 कट गया, ऊपर से 9 उतरा, 4 दूनी 8 बचा 1, फिर 9 उतरा नहीं, तो 4 चौका 16, तो 16 हो गया, तब बच गया 3, तो 3 हो गया, पॉइंट बैठावे 0, 7 चौका 28 माने 124.7, एगो जीरोइया है तो एगो जीरोइया माने एगो हम हंसका दे, तो 12.4 लगभग आ जाएगा 12.4, तो यहाँ पर लिख देंगे 12.47, ये हो गया आपका आंसर, हो जाएगी ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया भाई 8वां, इसको आप उतार सकते हैं, उतार लीजिए, ठीक है, हो गया। कभी कभी एक 4 7 है 8 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को ध्यान देना, ओकरा से कोई मतलब नहीं रखना है। 12.47 कभी भागा दीजिएगा तो एक अंक बढ़ा करके राउंड करके लिखा जाता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो चुका है, के लिए आगे बढ़ते हैं, हटाएं इसको, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया अंतिम सवाल, ठीक है ना। माध्य का ये अंतिम प्रश्न है बाबू, और मन लगा के पढ़िए बहुत बढ़िया से, ठीक है ना, नंबर कबाड़ के रख देना है एकदम पूरा 100 में 100, रोके नहीं, ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो तुम हल नहीं कर सकता, सारा क्वेश्चन तो तुम बना सकते हो, इतना कैपेसिटी रख लो, नहीं ये नहीं कि हमको 100 में 50 बनाना, ऐसा नहीं, ऐसा सोचो कि 100 में 100 बनेगा, वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हाँ वहाँ एग्जाम की बात अलग है कि भाई 50 बनाना है हमको, 50 बना देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बने, सारा क्वेश्चन हल होना चाहिए।